वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिशत चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। परीक्षा छोटी हो या बड़ी हो, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ को बेसिक से सीखना है या प्रतिशत को बेसिक से सीखना है, इस क्लास को आप देख लीजिएगा, सारी की सारी बात आपके दिमाग में उतार देंगे। जैसे क्वेश्चन है कि यदि पी क्यू का 80% है तो क्यू 2p का कितने प्रतिशत है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज के बाद ये सारा का सारा कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं कि हर वीडियो को शुरू करने से पहले आपका कमेंट तो जरूर लेते हैं, जो आप पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे आप क्या करते हैं। तो पिछली वीडियो का दिया गया सवाल ये आपके सामने, और इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, बिल्कुल सही जवाब दिया था। पहला कमेंट है ऋतिक राज जी का और नितिन जी का, खुशी कुमारी बूटा सिंह, सोनिया नरवाल, मनीषा कुमारी, श्वेता, सारिका जी, कोमल जी, और यहाँ पे सन्नी राज पटना, सुनील कुमार मौर्य जी, मोहम्मद अंसारी और मोहित कश्यप जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि वीडियो में दिए गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब आप लोग देते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमको करना क्या है, हमको पढ़ना क्या है। पढ़ना है, जैसे जो क्वेश्चन मैंने दिखाया, ये लगभग 5 टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि ए बी का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पे आप देखो कि का आया है, सही है, और कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप देखना यहाँ पे से आया है। दो शब्दों का खेल समझना है, कहीं पे का आएगा, कहीं पे से आएगा, कहीं पे डिफरेंस पूछेगा। तो सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है कि आज के बाद आपको कंफ्यूजन ना हो, बहुत क्लियरिटी के साथ इन क्वेश्चनों को हल करें। चलिए फटाफट से यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आप 100 ले लो, ध्यान देना, हमने कहा कि 100 का 10% आप निकालोगे तो कितना होगा। आप कहोगे सर 100 से 100 कट जाएगा और ये 10 ही होगा। तो जब 100 पे कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वो उतना ही होती है। जैसे मैंने कहा कि 100 का 20% कितना होगा, तो आप कहोगे 20 ही होगा। अगर गणना 100 पे की जा रही है तो गिनती वही होगी, बदलेगी नहीं। मैंने कहा कि कोई संख्या 20% कम है, तो ये 100 है, तो वो दूसरी संख्या जो कम है वो कितना हो जाएगी, 80 हो जाएगी। इससे 20% कम हो जाएगी। यहां पे मैंने देखो सिर्फ 20 कम किया, देखो प्रतिशत नहीं कम किया, लेकिन गणना 100 पे हो रही है, तो इसलिए उसका मान वही हो जाएगा। अब चलते हैं सवालों पे, बड़े ध्यान से देखना। जैसे पहला सवाल है कि यदि पी क्यू का 80% है, मैंने कहा कि जब हमने पी क्यू का 80% है तो क्यू 2p का कितने प्रतिशत है। मैंने कहा देखो, दो संख्याएं आपके पास हैं, एक p है और एक q है। कह रहा है p q का 80% है, मतलब इसका 80% है। अगर q मान लीजिए 100 है तो 80% है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? p q का 80% है, Q का 80%। चलो अब यहां पे कह रहा है Q 2p का कितने प्रतिशत है। ध्यान देना, 2p का मतलब कि इसको हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये 2p हो गया, मतलब क्या, ये 160 हो गया। सही है, ध्यान से समझना इस चीज को। कह रहा है कि Q 2p का कितने प्रतिशत है, तो Q तो वही रहेगा, सही है, तो ये 100 ही रहेगा। अब कह रहा है कि 2p का कितने प्रतिशत है, इसका पूछ रहा है। तो यहां पे देखो, आप क्या करोगे, 160 को नीचे रखोगे, सही है, और ये कितने प्रतिशत है तो गुणा में 100 करोगे। यहाँ पे प्रतिशत बताना है, ये गुणा 100 इसलिए कर रहे हैं कि हमको प्रतिशत बताना है। इस चीज को बहुत ध्यान से आप सीख लीजिएगा, सही है। अब इसको हमें काटना है, तो देखो हम एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और यहां से काटेंगे तो देखो 4 से काटा 4 चौके 16, 4 से काटा 25 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे देखो 25 सामा 250, यहाँ पे ध्यान देना 250 का जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62.5% आ जाएगा। आप कहोगे सर अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कई सवाल लेके आया हूं और कई टाइप से लेके आया हूं कि आपके दिमाग में डाल के ही रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि a बराबर 24 है, मतलब a की वैल्यू वो 24 बता रहा है और b की वैल्यू 60 बता रहा है, तो a b का कितने प्रतिशत है। ध्यान देना, यहाँ पे b का जिसके बाद का लगा होगा वो संख्या आपको नीचे रखना है। ध्यान से समझना भाई, a की वैल्यू क्या है, 24 है, और b की वैल्यू क्या है, 60 है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं आपको कि a b दो संख्या है, a की वैल्यू 24 है और b की वैल्यू 60 है। कह रहा है a b का कितने प्रतिशत है, b का, तो नीचे किसको रखना है आपको, b वाली वैल्यू नीचे रखना है, सही है। और कह रहा है a कितने प्रतिशत है, तो a की पूरी वैल्यू ऊपर रखोगे, और कितने प्रतिशत है तो इसके लिए हम गुणा में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना, तो देखो हम 20 से काटेंगे, 20 से 3 बार में 60 कट जाएगा, और 20 से 5 बार में ये कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 8 बार में ये कट जाएगा, तो 8 पंजे 40, मतलब ये कितना प्रतिशत निकलेगा। आप कहोगे सर 40%, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो जिसके बाद का लगा है वो संख्या आप नीचे रखोगे, और a की पूरी वैल्यू को कह रहा है कि ये कितने प्रतिशत है, तो a की वैल्यू को हमने ऊपर रख दिया, सही है। चलो यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं। देखो ये किस टाइप से और पूछा जाता है कि कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पे ये वाला सवाल देखना, कह रहा है p बराबर 45 है, मतलब p की वैल्यू वो 45 दे रहा है और q की वैल्यू 75 दे रहा है।
तो यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है पी क्यू का कितने प्रतिशत है, तो देखो क्यू का है ना, तो हम क्यू की वैल्यू को नीचे रखेंगे, और कह रहा है पी कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू को ऊपर। अब यहाँ पे रखा, तो देखो क्यू की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर 75 है, क्यू की हाँ क्यू की वैल्यू क्या है 75 है, पी की वैल्यू क्या है 45 है, तो गुणा में क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत बताना है तो गुणा में 100 करोगे, 100 करोगे तो देखो 25 से काटा 25 या 75, और 25 से काटा तो 25 चौका 100, 3 से काटोगे तो 15 बार में कटेगा, और 15 चौको 60, मतलब ये 60% है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो क्या थोड़ी सी बात आपके दिमाग में जा रही है, बोलो सही है भाई। जिसके आगे का लगा होगा वो वैल्यू नीचे रखोगे, जिसका पूछ रहा है वो वैल्यू ऊपर रखोगे। चलो और सवाल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं, जैसे ये वाला टाइप देखना। कह रहा है कि ए की वैल्यू 75 है और बी की वैल्यू 60 है, तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां पे डिफरेंस पूछ रहा है, ध्यान देना। ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी दो संख्याएं हैं, तो ए की वैल्यू क्या है 75 है, ये मैं लिख रहा हूं आपके लिए, और बी की वैल्यू क्या है 60 है, सही है। तो कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत क्या है अधिक है, तो डिफरेंस बताना है। और किससे बताना है, देखो बी से, तो बी से बोल रहा है तो हमें बी वाली वैल्यू को क्या रखना है, नीचे रखना है भाई, बी से बोल रहा है ना। और कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो डिफरेंस को यहां पे रखना है। देखो डिफरेंस कितना है दोनों का, 15 है, तो मुझे 15 ऊपर रखना है, इसके अंतर को ऊपर रखना है, और नीचे बी वाली वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे देखो बी की वैल्यू क्या है 60 है, अंतर कितना है 15 है, सही है। ध्यान देना भाई, अधिक बोल रहा है तो, और प्रतिशत की वैल्यू पूछ रहा है, प्रतिशत अधिक है तो आप गुणा में क्या करोगे 100 करोगे। तो देखो 15 से काटोगे 15 चौके 60 में, और 4 से काटोगे कितनी बार में 25 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, डिफरेंस अगर कहता कितने प्रतिशत अधिक है, या फिर इसी बात पे बोलता कि कितने प्रतिशत कम है, तब भी आप क्या करते, वहां पे अंतर ही रखते। बात समझ रहे हो। जैसे ये सवाल देखना, यहाँ पे कम पूछ रहा है, कह रहा है ए की वैल्यू 48 है और बी की वैल्यू 60 है, तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे भी आप वही काम करोगे, ए की वैल्यू 48 है और बी की वैल्यू क्या है 60 है, तो अब इसके बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 12 का डिफरेंस है। तो कह रहा है बी से कितना प्रतिशत कम है, तो नीचे आप बी की वैल्यू रखोगे, भाई बी से बोल रहा है ना, तो नीचे आप बी की वैल्यू रखोगे और ऊपर क्या रखोगे, इनका अंतर रखोगे, क्योंकि कम ज्यादा की बात कर रहा है। तो बी की वैल्यू कितना है 60 है, डिफरेंस कितना है 12 है, और गुणा में क्या करोगे 100 करोगे। तो देखो 12 से काटोगे 5 बार में, और 5 से काटोगे कितना 20 बार में, तो ये कितना कम है आपको बताना है सर 20% कम है। बोलो, तो कम ज्यादा अगर आपको पूछे और जिससे पूछेगा वो वैल्यू आपको नीचे रखनी है, और ऊपर क्या रख देना है, अंतर रख देना है। कम पूछे तब भी और ज्यादा पूछे तब भी, तो मुझे लगता है कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, सही है। और किस टाइप से पूछता है, यहाँ पे एक टाइप ऐसे देखना, ये कह रहा है ए बी का 40% है, वो ये नहीं बता रहा है, वो कह रहा है ए बी का 40% है, तो बी बराबर 80 है, तो ए की वैल्यू क्या है, बोलो। मतलब यहां पे ध्यान देना भाई, अगर वो कहे ए बी का 40% है 20% है, तो ये तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। यहां पे मैंने कहा कि दो नंबर है, कोई ए है और बी है, कह रहा है ए बी का 40% है, मतलब बी का 40%, तो बी अगर 100 है तो ये कितना है 40% है, इसका मतलब ये क्या है 40 है, बोलो। तो अब कह रहा है बी की वैल्यू क्या है, वो 80 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 80 बता रहा है वो, मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है 100 है जो हमने माना है, लेकिन यही 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो एक यूनिट के लिए आप जानते हो 80/100 करते हो ना, बोलो 80/100। आपको क्या निकालना है, ये 40 यूनिट की वैल्यू, मतलब क्या ए का निकालना है, तो ए क्या है 40, तो गुणे में क्या कर दो 40 कर दो। अब इसको काट दो, देखो इसको काटोगे ना बहुत आराम से ये कट जाएगा। देखो एक जीरो यहां से काट दिया हमने, और एक जीरो यहां से, एक जीरो ये, एक जीरो ये दोनों ऊपर है, तो देखो 8 चौके कितना 32, यहाँ पे कितना है 32 कम है, आप ऐसे समझ सकते हो। मतलब बी की वैल्यू और ए की वैल्यू आप निकाल के बता सकते हो कितना है 32 है, कम ज्यादा नहीं है, सॉरी मैंने कहा, लेकिन ए की वैल्यू आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। चलो सर एक और बताओ, चलो यहाँ पे देखना इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाला कह रहा है एम एन का 75% है, भाई डायरेक्ट मैं लिखूंगा एम और एन, एन का 75% है, तो एन अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, एम एन का 75% है। फिर कह रहा है एन की वैल्यू क्या है 120 है, मतलब एन की वैल्यू बता रहा है, और एन की वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो यही 100 यूनिट की वैल्यू कितना आप 120 रख दोगे। एक यूनिट की वैल्यू कितना आप कहोगे सर 120/100 हो जाएगा। तो आपको किसका बताना है, इस 75 का बताना है, तो गुणा में यहाँ पे क्या कर दोगे 75 कर दोगे। काट सकते हो बहुत आराम से, देखो 25 से काटोगे कितनी बार में 4 बार में, 25 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 4 3 12, मतलब ये 30 बार में कट जाएगा, 30 3 90, मतलब दूसरी वाली संख्या भी आपने निकाल के दे दी। एम वाली संख्या कितना
90 हो जाएगी। ओह सॉरी, हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 से 90, 92 हमने लिख दिया, माफी चाहेंगे। सही है, कर लोगे ना बड़े आराम से, मुझे नहीं लगता कि और कोई दिक्कत आएगी। यहाँ से यही क्वेश्चन एक टाइप से और पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना जरा, यदि पी क्यू का 80% है तो पहले आप संख्या को डिसाइड कर लो। भाई पी क्यू आप लिख लो इस तरीके से, क्यू, और कह रहा है कि पी क्यू का 80% है, तो जिसका कहेगा 80% पहले 100 उसको मान लो और दूसरा क्या 80 मान लो, ये पी क्यू का, ये मैंने कर लिया। फिर कह रहा है क्यू पी का कितने प्रतिशत है, उल्टा पूछ लिया। भाई पी क्यू का 80% है तो क्यू पी का कितने प्रतिशत है, सही है, पी का निकालना है। देखो यहाँ पे पी का निकालना है, तो इस बार मैंने कहा जिसके आगे का की वैल्यू होगी उसको आप नीचे रखोगे, क्योंकि पी के बाद का की वैल्यू है, इसको नीचे रखोगे। और यहाँ पे कह रहा क्यू पी का कितने प्रतिशत है तो क्यू को ऊपर रखोगे, ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पे क्या है 80 और ये क्या है 100 है, सही है, और गुणा में क्या 100 करोगे। तो इसको आप अगर काटोगे तो देखो कितने से काटोगे, 20 से काटोगे, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, और 4 से काटोगे कितना 25 बार में, और 25 पंचे कितना 125। ये इससे तो 20% कम है, बात समझना। लेकिन ये इसका, ये 20% कम है, मतलब इसका 80% है, लेकिन ये इसका कितना 125% है। ये चीज आपको समझना होगा। तो कौन सी संख्या को नीचे रखना है, कौन सी संख्या को ऊपर रखना है, मुझे लगता है कि ये चीज आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और फिर भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे ये सवाल आपके सामने है, यदि ए बी का 40% है, ए बी का 40% है, तो यहाँ पे मैं दोनों संख्या लिख लूंगा, ए बी, बी का 40% है तो बी को पहले 100 करो, और ये क्या 40% है तो यहाँ पे 40 लिख दो। अब देखो इसी सवालों में कभी कभी ऐसे पूछता है कि 40% कम है, तो इसका 40% कम, तो यहाँ पे 60 लिखोगे। अगर 40% ज्यादा बोले तो ये 100 है तो ये 140 हो जाएगा। तो ये चीज शब्दों के खेल को आप समझेंगे, रटेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। सही है, चलो फिर कह रहा है बी ए का कितने प्रतिशत है, बी ए का, तो ए के आगे का लगा हुआ है ना, तो ए के आगे का लगा हुआ है तो उसको नीचे रखोगे, मतलब ये 40 किसको बताना है, बी को, कि ये कितने प्रतिशत है, तो ऊपर क्या करोगे 100 करोगे, और गुणा में 100 करना है क्योंकि आपको प्रतिशत बताना है। तो फटाफट से आप इसको काट सकते हो, 20 दूना 40, सही है, और 20 पंजे 100, और इस 2 से काटोगे कितने बार में 50 बार में, तो 50 गुणे 5 कितना हो जाएगा 5 25, ये हो जाएगा आपका 250% है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। बोलो। तो मुझे लगता है कि शब्दों के खेल को का या फिर से आप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, कौन सी संख्या नीचे रखनी है, कौन सी संख्या ऊपर रखनी है, ये भी आप समझ पा रहे हो। जहां पे का लगा हो या से लगा हो तो उस संख्या को आपको नीचे रखना है, सही है। अगर अंतर पूछ रहा है तो ऊपर डिफरेंस रखना है, अगर वो संख्या पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है तो ऊपर पूरी की पूरी संख्या रखनी है। तो मुझे लगता है ये चीज आप समझ गए होंगे। तो मेरे एक सवाल का जवाब नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, यदि एक्स वाई का 25% है तो y x का कितने प्रतिशत होगा। यहाँ पे भाई दोनों संख्याएं पहले आप लिख लोगे, x और y। कह रहा है x y का 25% है तो y को पहले 100 कर लोगे, और ये 25% है तो सिर्फ इसको 25 करोगे, सही है। अब यहाँ पे कह रहा है y x का कितने प्रतिशत, x का, यहाँ पे x का लगा हुआ है तो इसको कहाँ रखोगे नीचे, और y को क्या रखोगे ऊपर, और गुणा में क्या करोगे 100। तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से इसको करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर दोगे। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका जवाब देना नहीं भूलिएगा क्योंकि अगली वीडियो में आपका जवाब आपके सामने होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।